आप सभी को मालूम होगा कि भारत दूसरे स्थान पर है अमेरिका के बाद कोरोना केसेस के मामले में। अब तक पूरी दुनिया में 9,20,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें अकेले भारत में 80,000 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस वक्त हमें एक कोरोना वैक्सीन की कितनी ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बचपन में हम सभी का वैक्सीनेशन हुआ है, हमारे बच्चों का वैक्सीनेशन होता रहता है, हमारे पेट्स का वैक्सीनेशन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को वैक्सीनेशन की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन क्या होती हैं, कैसे ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, कैसे हमें ये पैथोजन से बचाती हैं। आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में वैक्सीन के बारे में जानेंगे कि वैक्सीन कैसे बनती है, क्या ये बॉडी पर काम करती है, और बाद में हम कोविड की वैक्सीन के बारे में जानेंगे कि कहाँ पर देश और दुनिया भर में उसका डेवलपमेंट अभी तक पहुँचा है और मार्केट में ये हमें कब तक अवेलेबल हो सकती है। Hello guys, I'm Dr. Jyoti. Welcome back to my channel Ayurveda Gem. सबसे पहला सवाल आता है कि वैक्सीन होती क्या है। सो वेरी सिंपल एंड इजी। वैक्सीन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वैक्सीन्स आर लाइक योर प्री बोर्ड एग्ज़ाम। हम सभी ने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस बोर्ड एग्ज़ाम में बेटर हो जाती है। तो वैक्सीन्स भी यही प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तरह काम करती हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को इस तरीके से रेडी करती हैं, इस तरीके से तैयार करती हैं कि जब एक्चुअली में पैथोजन से बॉडी का इनकाउंटर हो तो उस दौरान हमारे इम्यून सिस्टम का टाइम वेस्ट ना हो उसको डिटेक्ट करने में, यानी उसे जान पहचान करने में, और वो उसके खिलाफ जल्दी से एंटीबॉडीज़ बनाकर उसको डिस्ट्रॉय कर दें। इम्यून सिस्टम के बेसिकली 3 काम होते हैं। सबसे पहला है पैथोजन को डिटेक्ट करना कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो भी हमारी बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं। तो ये पैथोजन जब बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो इम्यून सिस्टम इनको डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा काम है इम्यून सिस्टम का इन पैथोजन्स को मारना विद द हेल्प ऑफ WBC सेल्स। WBC सेल्स आर बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के सोल्जर सेल्स होते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में एक आर्मी की तरह काम करते हैं, जिनका हथियार होता है एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देती हैं इन पैथोजन्स को। तीसरा काम इम्यून सिस्टम का ये है कि याद रखना कि उसने किस प्रकार से उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय किया है, उसके प्रोसीजर को याद रखना। अगला सवाल आप मुझसे ये पूछना चाहोगे कि वैक्सीन के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिससे कि वो बॉडी को तैयार करती है पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करने में। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल और इजी है कि वैक्सीन के अंदर खुद वो पैथोजन ही प्रेजेंट होता है जो हमें डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन डिफरेंट स्टेट में। यानी कि कई बार वो मरे होते हैं, कई बार वो कमज़ोर होते हैं और कई बार उनका कुछ हिस्सा वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब वैक्सीन 2 प्रकार की होती है। पहली है एटीन्यूएटेड या फिर आप उसे वीकेंड वैक्सीन भी कह सकते हो। दूसरी है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। कोवैक्सीन भी एक प्रकार की इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो कि भारत में कोरोना के लिए बनाई जा रही है। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में वायरस ज़िंदा होता है पर इतना कमज़ोर होता है कि बॉडी में इंजेक्ट करने पर वो हमें बीमार नहीं कर पाता। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में मरे हुए वायरसेस को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इसीलिए ये 100% सेफ़ होती है क्योंकि इसमें प्रेजेंट वायरस मरा हुआ होता है और बॉडी में जाकर उसके इन्फेक्ट या रेप्लिकेट करने का कोई चांस नहीं होता है। एक वैक्सीन को डेवलप करने में कितना समय लग जाता है? इसका आंसर है कि एवरेजली 10 साल लग जाते हैं एक वैक्सीन को डेवलप करने में। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारी स्टेजेस होती हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के दौरान, जिनमें पहली स्टेज होती है रिसर्च, यानी कि साइंटिस्ट इसमें ये रिसर्च करते हैं कि हमें किस टाइप की वैक्सीन बनानी चाहिए, मतलब इनएक्टिवेटेड बनानी चाहिए या लाइव एटीन्यूएटेड बनानी चाहिए, किस टाइप की वैक्सीन ह्यूमन के लिए सही रहेगी। दूसरी स्टेजेस आती है टेस्टिंग, यानी कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल में एनिमल्स के ऊपर वैक्सीन की टेस्टिंग की जाती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है। इतने सारे स्टेप्स के बाद एक वैक्सीन डेवलप होती है।
इसके आगे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि वैक्सीन डेवलपमेंट एक्चुअली में कितना मुश्किल प्रोसेस है। HIV और जीका वायरस की वैक्सीन पिछले 30 सालों से बन रही है और अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। आज तक पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट एवर डेवलप्ड वैक्सीन जो पूरे वर्ल्ड में बनी है वो है मम्स की वैक्सीन, जिसे बनने में 5 साल लग गए। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वैक्सीन की डेवलपमेंट कितना मुश्किल प्रोसेस है। जहाँ सभी वैक्सीन्स को बनने में कम से कम 5 से 10 साल लग जाते हैं, तो कोरोना की वैक्सीन को डेवलप होने में 1 से 1.5 साल का समय क्यों लग रहा है? ऐसे क्या कारण है कि जिसकी वजह से कोरोना की वैक्सीन जल्दी डेवलप हो रही है? इसका रीज़न ये है कि एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अगर रिसर्च प्रोसेस बहुत जल्दी यानी फास्ट किए जाएं और फास्ट अप्रूवल लिए जाएं तो कोरोना की वैक्सीन को डेवलप करने में 1.5 से 2 साल का ही टाइम लगेगा। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के रिसर्च इंस्टीट्यूट और फार्मा कंपनियां 100 से भी ज़्यादा वैक्सीन पर इस वक्त काम कर रही हैं, जिसमें से चीन की 3, अमेरिका की 2 और ब्रिटेन की 1 कंपनी WHO के अनुसार अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतिम चरण में है। अब हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में कोरोना वैक्सीन की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है। सो एज पर डॉक्टर बालाराम भार्गव, हु इज़ DG ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने बताया है कि ऐसी 3 इंडियन वैक्सीन हैं जो कि अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के डिफरेंट फेजेस में चल रही हैं, जिसमें सबसे पहली है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, दूसरी वैक्सीन है जाइडस कैडिला कंपनी की ZyCoV-D और तीसरी है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन विच इज़ डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज़ लोकेटेड इन पुणे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन हमें कब तक मिलेगी। अकॉर्डिंग टू WHO, मिड ऑफ 2021 तक हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। If you like my video, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel and comment in the comment box.